जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निराश भी काफ़ी होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो हुआ है हाल ही में, और जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो तो काफ़ी खुश होंगे और अगले पड़ाव के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं अच्छा हुआ है वो काफ़ी निराश होंगे, अपने आप को कोसते होंगे कि यार काश मैंने ऐसे पढ़ा होता तो वैसा हो जाता, या काश इस तरीके से तैयारी की होती, काश यहाँ से पढ़ा होता। तमाम तरीके की बातें हमारे दिमाग में चल रही होंगी, क्योंकि जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होता है, हमारा जो मेहनत होता है वो सही ढंग से हो जाता है, तो वही चीज़ें हमको भूल जाती है। लेकिन अगर हमारी किसी गलती की वजह से हमको असफलता मिल जाती है, तो वो गलती या फिर वो जो चीज़ें होती है वो बार बार हमें याद दिलाती है कि मैंने ऐसा किया था। तो हम आप सभी बच्चों से यही इतना कहना चाहेंगे कि आप निराश बिल्कुल मत होइए। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। आप अपने कार्य में लग जाइए, आप कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहो। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलना ही मिलना है। कम से कम अगर आपको इसमें असफलता मिलती है या फिर किसी कारणवश आप में इसमें गलती हुई, तो उस गलती को आप सीखिए और मजबूत बनाइए कि क्या कमियां रह गई, क्या गलती मैंने इसमें किया है जो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और क्या गलती लोगों ने नहीं किया जो मुझसे आगे निकल गए। तो इस चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में या फिर और आने वाली जो वैकेंसी है उसमें हमसे इस तरीके से गलती ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि गलती से वो OMR में सेंटर कोड भरना भूल गए या किसी प्रकार की उनसे त्रुटि हो गई। तो देखो, एग्ज़ाम हॉल में हम कितना भी पढ़े लिखे हों, कितना भी समझदार हों, लेकिन जो माइंड में प्रेशर होता है उसकी वजह से हम आता हुआ भी चीज़ें गलत कर जाते हैं। जैसे बहुत लोगों के साथ है, ऐसा हुआ होगा कि मेरा क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर भी मैंने सही किया, लेकिन OMR में भरते टाइम मैंने गोला गलत काला कर दिया। ये चीज़ें हर किसी के साथ हुई होंगी, ऐसा नहीं है। तो हम उन बच्चों से कहना चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार की आपने OMR सीट में सेंटर कोड नहीं भरा होगा तो परेशान मत होइए, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड में बैठा है वो हम लोगों जैसा ही है। आपने आपके स्कूल के माध्यम से जो बहुत सारी चीज़ें भरी गई होंगी, हो सकता है इस तरीके से इसको बहुत बड़ा इशू ना बनाएं, तो आपको चांस मिल सकता है। अगर आपने अपना रोल नंबर और जो चीज़ें हैं वो सही ढंग से फिलअप किया हुआ है, भरा है, तो इससे बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। तो आप उस चीज़ को गलती मान करके आप हाथ पैर धुल करके आराम से मत बैठ जाइए। आपका जो प्रोसेस है आगे का, उसकी तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिए। तो पहला चीज़ तो इस पे हमने बात कर लिया, सेंटर कोड अगर गलत है तो। दूसरी चीज़ें में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। जैसे अगर आपको लगता है, जैसे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे आसपास के जो लड़के होते हैं या फिर लड़कियां होती हैं हमारे साथ जो पढ़ने लिखने वाले, अगर आप उनसे पूछने जाओगे भाई आपका कितना नंबर हुआ, तो बढ़ चढ़ के ही बताएगा, यार मैंने तो 100 नंबर का डाला, यार मैंने तो 110 नंबर 120 नंबर का डाला। तो उस समय आपको अपने आप ही निराशा होगी, अरे यार इनका तो इतना नंबर है, मैंने तो इतना किया ही नहीं। अगर आप नतीजा देखोगे, जब रिजल्ट आता है तब आप देखोगे तो सिलेक्शन नहीं हुआ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग के आपके आसपास जो लोग हैं ना, बढ़ चढ़ के बताने की आदत है। तो आप उन सब लोगों से दूर रहिए कि उनका कितना नंबर है कितना नहीं है, आपका कितना बन रहा है, आप बिल्कुल उन लोगों से दूर रहिए। तो जो इस तरीके से बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं आप उनसे दूर रहो। आपने जो मेहनत किया, आपने जो एग्ज़ाम दिया, आप उस पर फोकस करो कि मेरा पर्सनली कितना नंबर है, अब इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं, कहने में आ रहा है कि 230 कट ऑफ जा रहे हैं, 240 250 और 280 या 90 कट ऑफ जा रहे हैं। तो देखो, कहने की बात होती है, जब पेपर हार्ड आता है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ उतना ज़्यादा हाई नहीं जाता है, क्योंकि आप आसपास के लोगों में अभी ये भी देखोगे कि बहुत सारे लोग तो बढ़ चढ़ के बताएंगे, बहुत सारे लोग बात से ये भी आप देखो, वीडियो के माध्यम बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से भी ये देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल किसी का मार्क नहीं बना है, मार्क्स। अब इसमें आप देख सकते हो किस लेवल पे किसका एग्ज़ाम है, तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम का असर रहा है उसी हिसाब से आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जब पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ भी कम ही जाता है, कोई बहुत ज़्यादा। अब भाई हम लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, मान के चलिए 10 लोग एग्ज़ाम दिए, अब 10 में से किसी का 100 नंबर हाईएस्ट बना है, तो अब ये थोड़ी ना जाएगा 101 102 104, 99 98 97 ही तो आएगा ना कट ऑफ। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप आगे की अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। बार बार हमारे वीडियो के माध्यम से हम यही आपको बता रहे हैं कि आप फिजिकल की तैयारी करते रहो।
और जो बच्चे जिन परेशान हो रहे हैं कट ऑफ को लेकर के कि इतना हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसमें सिलेक्शन हो ना होने से ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती। अभी आपके पास और चांस है। जो भी बंदा नौकरी कर रहा है, चाहे वो बड़ी नौकरी कर रहा है, चाहे छोटी नौकरी कर रहा है, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं सिलेक्शन पाते हैं। हर कोई 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अटेम्प्ट देता है, तब जाके उसका कहीं सिलेक्शन होता है। तो आप इसलिए हैरान मत होइए। अभी आपके सामने बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की, यूपीएसआई की, आरपीएफ एसआई की, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, और इसके बाद यूपीएसआई की दोबारा इस तरीके से तमाम वैकेंसी आ रही है। तो आप इसके लिए बिल्कुल निराश मत होइए कि मेरा इसमें नहीं होगा तो क्या होगा। आप लेकिन हाँ, अब आप अभी से कंटिन्यू अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी आप कंटिन्यू मेहनत करना शुरू कर देंगे ना, तो एक न दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपने बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे होंगे कि कुछ लड़कियां तैयारी करने वाले होते हैं, 4 से 5 साल बहुत वैकेंसी देखते हैं, बहुत एग्ज़ाम देते हैं, पर किसी में रिज़ल्ट नहीं आता। फिर एक बार ऐसा चमत्कार होता है कि एक साथ 3-3, 4-4 रिज़ल्ट आ जाता है। तो आप सोचो, अगर वो भी यही सोच करके बैठ जाते कि यार मैं इतना एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इतनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई कहीं सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो सोचो वो भी हार के बैठ जाते, तो आगे क्या उनको 3-4 नौकरी में सिलेक्शन मिलता। अब उनके लिए सोचो कितनी बड़ी प्लस की पॉइंट होती है कि मैं कौन-सा नौकरी सिलेक्शन करूँ, किस वाले में नौकरी करूँ। तो ये कितना बड़ा चांस है। अगर आप अभी से तैयारी करोगे, तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला। हम लोग आपके सामने हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी पहली अटेम्प्ट दिए, पहली बार सिलेक्शन करके आ गए, ऐसा नहीं। हमने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। मैंने 2018 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था। उसमें भी मेरा रिटन में नहीं हुआ था। मेरा पहले क्या होता था, पहले फिज़िकल होता था, फिर एग्ज़ाम होता था, लेकिन उस समय मेरा फिज़िकल क्लियर हो गया था, पर मेरा रिटन में नहीं हुआ था। सिर्फ़ जीडी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर इसके बाद 2019 में मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा फिज़िकल क्लियर हो गया था, क्योंकि पहले आपको में फिज़िकल पहले कराते थे, फिर इसके बाद एग्ज़ाम होता था, तो उसमें मेरा फिज़िकल क्लियर हो गया था, पर मेरा एग्ज़ाम उसमें क्लियर नहीं हुआ था, मात्र 2 से 3 नंबर से रह गए। इसके बाद मैंने आरपीएफ का दिया, उसमें मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, फिज़िकल भी क्लियर हो गया, लेकिन टाइप टेस्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ। टाइपिंग लेते हैं ना, उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, ऐसा नहीं है, किसी न किसी चीज़ों से हर जगह रह जाता था। अगर हम भी वही निराशा सोच करके बैठे रहते कि यार नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं करना है मुझे, तो आज हम यहाँ आपके सामने नहीं होते। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, या फिर किसी न किसी वीडियो को देख करके प्रेरित हो रहे होंगे। तो आपको हमसे नहीं, आपको अपनी लाइफ से प्रेरित होना है। आप भी हम लोगों की तरह कभी आओगे, ऐसे कैमरे के सामने लोगों को बताओगे, लोगों को मोटिवेट करोगे, तो आपको देख करके, आपको सुन करके भी बहुत सारे लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए निराश नहीं होना, हम तो यही कहेंगे, आप बिल्कुल निराश मत होइए। आप बस कंटिन्यू तैयारी करते रहो। बस आप लोग ये जो सोच रहे हो कि कट ऑफ हाई जाने वाली है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। हम तो यही कहेंगे, जब तक रिजल्ट फाइनली नहीं आ जाता, आप किसी भी चीज़ों में हार मत मानिए और पीछे मत जाइए। आप अपनी फिजिकली तैयारी करते रहो ना भाई। अगर अभी से फिजिकली तैयारी करते रहोगे, तो हम कह रहे हैं आपका नुकसान क्या होने वाला है, बल्कि आप फिजिकली स्वस्थ हो जाओगे। अरे आप फिजिकली तैयारी करोगे, दौड़ोगे, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करोगे, वर्कआउट करोगे, तो मेंटली और फिजिकली आप स्वस्थ रहोगे। थोड़ा सा भूख लगेगी, दूध वगैरह भी पियोगे और अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा अच्छा फील होगा ना। वैसे भी लोग योगा के लिए, एक्सरसाइज वगैरह के लिए प्रेरित करते हैं, तो कम से कम हम इसी बहाने तैयारी कर लें, कम से कम हम इसी बहाने अपनी फिजिकली तैयारी कर लें। तो इसलिए हम यही कहेंगे, जो लोग भी कह रहे हैं कट ऑफ हाई जाने वाला है, कहने दो। आप अपनी बस कोशिश करिए कि हमारा कितना नंबर बना है, हमको तैयारी करना है कि नहीं करना, बस आप अपने पे फोकस करो, बस आप कंटिन्यू अपने पे तैयारी करो। किसी को क्या कहता है कहने दो, दुनिया क्या कहती कहने दो। आप दौड़ने जाओगे तो लोग कहेंगे लो इनका इतना कम नंबर है, फिर भी ये दौड़ने जा रहे हो, तो कहने दो, लोगों का काम है कहना। आपको किसी की बातों को नहीं सुनना है, आप अपने ऊपर फोकस करना है, हम क्या कर रहे हैं। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, वही लोग आपको कहेंगे कि देखो ये सुबह उठ करके जाके तैयारी करती थी या करता था, इसका नंबर कम था, इसका कट ऑफ कम था, या फिर जो भी कारण था, फिर भी ये सुबह शाम जाके दौड़ के तैयारी करता था। तो ऐसे करना है आपको, किसी की बातों को बिल्कुल नहीं सुनना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। अगर सफलता पानी है, वर्दी पानी है, तो जीवन में सफल होना है, तो खुद की सुनो, किसी और की नहीं सुनो। तो बस यही इतना कहना है, आप खुद की सुनो और फिजिकल की तैयारी करते रहो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।